चित्रम् यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रम् मध्ये हुंकारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषड्गं षडस्रे अष्टौ शक्तिस्व सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टनश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता ध्वजाल्यः कपालम् तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुवति कुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रारणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुलदेवी भगवती कालिका हैं, परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुलदेवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सब। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि कई आतंकी ठिकानों पर ईरान के अंदर पाकिस्तान ने हमले किए हैं। इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये हमला कब हुआ, कहां हुआ है, इसको लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए चाणक्य फोरम के एडिटर इन चीफ मेजर गौरव आर्या सर हैं। सर बहुत स्वागत है राष्ट्रपति। सर ये पूरा जो मामला हुआ है, ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक किए गए, इसके बाद पाकिस्तान आज ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान के कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है प्रेम कि ईरान ने एयर स्ट्राइक जो करी थी, इट वाज नॉट एन एयर स्ट्राइक, एक्चुअली इट वाज अ मिसाइल स्ट्राइक एंड अ ड्रोन स्ट्राइक। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है, यानी कि एयरक्राफ्ट वर नॉट इन्वॉल्व। लेकिन जो पाकिस्तान ने करी है, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है उसने करी है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है। तो आपको एक तनाजुर, एक स्पेसिफिक जिसको कहते हैं फ्रेमवर्क में इसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान कोई एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान की मजबूरी थी, नंबर 1, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज फेल हो जाए ना, पाकिस्तान में इकोनॉमी फेल हो जाए, चलता है, लोगों को रोटी ना मिले, महंगाई बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट ना हो, सेहत के लिए कोई चीज ना हो, पाकिस्तान नहीं चलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो नहीं चलता है वो मिलिट्री अगर कोलैप्स कर जाए तो नहीं चलता है। आम लोग सड़क पे आके ये पूछेंगे कि साहब आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये पाकिस्तान की दूसरी मजबूरी है। तीसरी चीज ये जो है इज दैट पिछले साल अमेरिका ने $450 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को F-16 के लिए, जो उनके हवाई जहाज हैं F-16, उसके लिए कि आप उसको अपग्रेड करिए, उसके पार्ट्स खरीदिए, उसकी सर्विसिंग करिए। तो $450 मिलियन, नियरली $500 बिलियन, जो कि बहुत होता है, बहुत पैसा होता है, वो पाकिस्तान को उन्होंने दिया। और तब भी मैंने एक ही बात बोली थी कि इसकी शर्त क्या होगी। इसकी शर्त यह होगी कि साहब ये जो पूरा मसला है पाकिस्तान का, अमेरिका बोलेगा कहां पे आपको बम मारने हैं। अब आप एक बात सोचिए, छोटी सी बात सोचिए, आज की तारीख में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल। दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। तो क्यों एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश के ऊपर कोई मिसाइल फेंक रहा है और कोई हवाई हमले कर रहा है? क्यों? आखिर इनके मसले रहे हैं इन द पास्ट, ऐसी बात नहीं है कि इनकी दोस्ती रही है, इनकी तनातनी रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुल के मिलिट्री सामने आए और मिलिट्री एक दूसरे को मारे। हर समय उन्होंने प्रॉक्सीज के थ्रू बैटल करी है। ये पहली बार हुआ है जब कि यहां पे मिसाइल मार दी और उन्होंने हवाई जहाज से डायरेक्ट लड़ाई, डायरेक्ट लड़ाई ऐसी हुई है। तो पहली चीज है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे प्यादे हैं। दुनिया एक बहुत बड़ा शतरंज का वो है ना, जो बोर्ड होता है, बिसात बिछी हुई है, और जो प्यादे हैं वो छोटे छोटे देश हैं, जैसे ईरान है, जैसे पाकिस्तान है, तो इनके साथ खेली जाए। सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्या ये माना जाए कि जंग का जो मोर्चा है वो खुल गया है पूरी तरीके से? बहुत ज्यादा। ये मानना नहीं है, दुनिया के सामने देखिए जंग शुरू कहां से हुई थी। जंग 23 फरवरी को शुरू हुई थी 2023 को, ऑन दिस थिंग 23rd of February 2022, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा था। 23 फरवरी का दिन मुझे याद है, तब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा था। और तब से तो चीन को लगा कि लोगों का थोड़ा सा रुख मोड़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि चीन को लगा कि लोगों का थोड़ा सा रुख मोड़ना चाहिए कि चल क्या रहा है।
क्योंकि बहुत ज्यादा यूक्रेन के ऊपर तवज्जो दी जा रही थी, बहुत ज्यादा रशिया के ऊपर प्रेशर आ रहा था वेस्ट से। अक्टूबर के महीने में पिछले साल हमास अटैक करता है इजराइल के ऊपर। इजराइल जवाब देता है और 2 हफ्ते के अंदर उसमें हिजबुल्ला भी शामिल हो जाता है और 1 महीने के बाद उसमें हूथी भी शामिल हो जाते हैं। धीरे 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 आपको ये पता लगता है सीरिया और यमन भी इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है, लेबनान भी इन्वॉल्व है, फिलिस्तीन तो डे 1 से इन्वॉल्व था, गाजा फिलिस्तीन में है, ये सारे इन्वॉल्व हैं। फिर ये चीज और फैलती है, तुर्की जो है अटैक्स करती है, एयर स्ट्राइक्स करती है तुर्की कुर्दों के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि ईरान जो है, ईरान अटैक कर रहा है किसके ऊपर? ईरान अटैक कर रहा है इराक के ऊपर। तो ये सारा आपस में पूरी जो दुनिया है ये एक महायुद्ध की लपट में धीरे धीरे आ रही है और ये फैल रहे हैं। जैसे कोविड फैल रहा है ना, वैसे फैल रहा है। अचानक एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, तीसरे दिन आप देख रहे हैं किसी ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब ईरान ने मिसाइल मारी पाकिस्तान के ऊपर। ऐसा क्या हो गया था कि ईरान को मिसाइल मारनी पड़ी? सोचिए, 11-13 उनके जो बॉर्डर गार्ड्स थे और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर, उसको पाकिस्तान में बेस्ड जैश-अल-अदल, एक जमाने में जुंदुल्ला कहते थे, आजकल जैश-अल-अदल बोलते हैं उस ग्रुप को, उसने अटैक करा, उनको मार दिया। राइट? ईरान चुपचाप बैठा है। जयशंकर साहब जाते हैं ईरान, पता नहीं जयशंकर साहब कौन सी स्टोरी सुनाते हैं उनको, तो कुछ तो बोला होगा। जयशंकर साहब का प्लेन दिल्ली लैंड होता है, वहां पे मिसाइल उड़ती है, पाकिस्तान अटैक करता है। देखिए आगे ये फैलेगा अफगानिस्तान। और यही सवाल, इसी पर मेरा सवाल होगा, क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो भारत पर क्या इसका कोई प्रभाव होगा? मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रभाव होगा। थोड़ा बहुत कश्मीर में इसका फॉल आउट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कश्मीर के लिए मना नहीं करूंगा, कश्मीर में फॉल आउट हो सकता है। क्योंकि अगर आप नक्शा देखेंगे ना, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि श्रीनगर अफगानिस्तान से ज्यादा क्लोज है बनस्पत दिल्ली से, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। श्रीनगर के ऊपर चले जाएगी तो वो तो है, वाघान कॉरिडोर पूरा सब तो ऊपर है, इधर अफगानिस्तान सब कुछ वेरी क्लोज। तो जो अगर हम प्रॉपर कश्मीर देखें, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, राइट, वो क्या है? दैट हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान, दैट इज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो ये सब बड़ी क्लोज है, भारत से ज्यादा दूर नहीं है ज्योग्राफिकली। किसी को अगर ये गलत फहमी है कि भारत पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो गलत सोच रहा है, इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं जो इंपैक्ट समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इंपैक्ट जेएनके में पड़ सकता है। और अगर दोनों देशों की लड़ाई बढ़ती है सर, तो मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, तो अरब देश किनके साथ नजर आएंगे? अरब देश अपने साथ नजर आएंगे। अरब देश कभी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। उनका पैसा डॉलर से है, डॉलर और तेल से उनका मतलब है। उनका मतलब वो इन सब चक्करों में, देखिए 2 किस्म के देश हैं मुस्लिम दुनिया में, अमीर मुसलमान देश और गरीब मुसलमान देश। जो अमीर मुसलमान देश हैं वो अपना बैंक अकाउंट देखते हैं, जो गरीब मुसलमान देश हैं वो इस्लाम का हवाला देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान गरीब मुसलमान देश है, वो हर चीज में इस्लाम 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 करेगा। सऊदी अरब जहां पे मक्का और मदीना है, सऊदी अरब इस्लाम इस्लाम नहीं करता, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है। उनको पता है कि मक्का और मदीना हमारे पास है, तेल के कुएं हमारे पास हैं, डॉलर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तो क्यों दुहाई देना किसी चीज की, बार बार बताना। ये जो कमजोर मुसलमान देश हैं, उनको इस्लाम का गाना गाने का ज्यादा शौक है। इन तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। ये तमाम हमारे, एक और चीज बोलूंगा प्रेम आपको, हाँ सर, विस्तार से अगर जानना चाहेंगे ना, तो आपके दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज शाम का द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी 6 बजे रिलीज हो रहा है, आप जरूर देखिएगा। पूरा ये जो गेम है, ये जो शतरंज की बिसात बिछी है, किस तरीके से अमेरिका गेम खेल रहा है, अमेरिका ने क्यों पैसे दिए पाकिस्तान को कि अपना फ्लीट ठीक करवा लो, अपने F-16 जहाज ठीक करवा लो। मैंने तब भी बोला था, मुझे वीडियो नहीं मिल पा रहा प्रेम, वरना मैंने उस समय भी बोला था कि इनके मालिक अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री के जो मालिक हैं वो अमेरिकन हैं, अमेरिकन हुक्म देंगे, ये अफगानिस्तान में भी बम मारेंगे और ये ईरान में भी बम मारेंगे। इनको बहाना मिल गया, अमेरिका ने बोला इन्होंने बम मारे, ये मेरा एनालिसिस। Thank you for watching. Please subscribe my channel and press the